नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ पूजा सचदेवा। देश क्या सोचता है, देश क्या चाहता है? तीसरी बार मोदी सरकार या अब की बार कोई और? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए एबीपी न्यूज लेकर आया है बिल्कुल नया शो। नाम है RRR। हिंदुस्तान के प्रधान ने देश के समक्ष मैं हूं मोदी का परिवार वाला ऐसा दाव खेला है जो एक बार फिर से विपक्ष के लिए मुसीबतों का पहाड़ बनकर खड़ा हो सकता है। 2019 में चौकीदार और अब की बार मोदी का परिवार क्या एनडीए को 400 के पार पहुंचाएगा? इसी मूड की तफ्तीश के लिए निकल पड़ा है एबीपी न्यूज। राजधानी से सिर्फ 125 किलोमीटर दूर हरियाणा के भिवानी के सफर पर हमारी संवाददाता ने जो मिजाज टटोला वो आपको चौंका देगा। जनता के दिल में कौन है, मोदी या कोई और? आइए करते हैं पड़ताल अपने नए शो RRR पर। नमस्कार, मैं स्नेहलता हूँ। शो का नाम RRR है और मेरे जिम्मे है रोडवेज का सफ़र आपको तय कराना। जो पीछे आप देख रहे हैं ये हरियाणा का भिवानी बस स्टैंड। अब यहीं पर आपको लिए चलेंगे और यहाँ रोडवेज में सफ़र करने वाले लोगों की रग रग में अगर राजनीति है तो वो क्या कहती है, चलिए पता लगाएं। ये बताइए कि ये सरकार कैसी है अम्मा? सरकार ठीक है बेटा। क्या की है आप लोगों के लिए? करता है मोदी, ऐसे तो ऐसी बात नहीं, गरीब आदमी की बहुत सहायता कर रहा है। अभी आप सेटिस्फाइड हैं 10 सालों में जो मिला? नॉट सो, नहीं, उतना ज़्यादा नहीं। चेंज की तरफ देखती हैं? हाँ जी, बिल्कुल बदलाव की तरफ देखते हैं। ये बताओ कि सरकार किसकी बनाने की सोच रहे हैं, राहुल गांधी चलेंगे या मोदी? तो दोनों एक साथ ही बरोबर से। अरे वोट एक ही को देना, दोनों को नहीं। मोदी है। मोदी है। मोदी। आप लोग को तो पता होगा कि कौन सही है हरियाणा के लिए। हरियाणा के लिए तो जी सही तो बदलाव जरूरी है जी। बदलाव जरूरी है। इस बार कांग्रेस की हरियाणा में कांग्रेस। देखिए ओपोजिशन है ही नहीं, परसेप्शन क्या बना हुआ है? परसेप्शन तो ये है ना मोदी आएगा, तो मोदी आएगा। कौन ठीक लग रहा है? देखो ये किसानों को तो परेशान कर रहे हैं। परेशान कर, हाँ, और इन्होंने जवान को भी परेशान कर दिया। जवानों को किसानों को परेशान किया। वो परेशान किया इसलिए। बचा कौन? बाकी है ना बिजनेस में। देखो मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो आगे मोदी जी आने चाहिए। ठीक लगते हैं आपको? राहुल गांधी के कितने चांस हैं? राहुल गांधी के तो चांस क्या बताएं, बाकी मोदी अच्छा काम कर रहा है तो मोदी आना चाहिए। हालात तो ये ऐसे लग रहे हैं मोदी। मोदी वाले हालात लग रहे हैं। हरियाणा से क्या आवाज आ रही है? हरियाणा से बीजेपी के चांस लग रहे हैं। पिछली बार तो 10 की 10 लोकसभा सीटों को एकदम देखा गया, एक तरफा था माहौल। हाँ जी। इस बार कैसा रहेगा सर? इस बार 10 की 10 नहीं आएंगी जी। नहीं नहीं, कितनी दे रहे हैं आप? कम से कम यहाँ जो है ना 6 सीट कांग्रेस की जाएंगी। यहाँ 6 सीट जाएंगी सर, आपको लगता है? नहीं 50-50 लग रहा है। 50-50 भैया ठीक लग रहा है सब? सारी हत्या कर रखी इसने तो, मोदी ने तो बाण गोड़ रखी है हमारी कपास 5,000 भी ना बिक दिया आज, और ना तो कांग्रेस में 15,000 बिका थी। आपका नेता कौन बनेगा जो आप लोगों की बात सुनेगा? भूपेंद्र हुड्डा था या लोकदल में थे देवीदाल, वो सुनाई करे था, रीब सुनाई को नहीं। अंकल क्या लगता है आपको? बीजेपी आएगी कन्फर्म में। कन्फर्म है? कैसे पता? नो चेंज। काम अच्छे करें। काम अच्छा करें। नो चेंज, काम अच्छा करे हैं। आप बताओ भैया, सही कह रहे हैं अंकल? सही कह रहे हैं भैया भाभी, सही काम हो रहा है? हमारे इधर तो देखो हमारे हरियाणा वाले नहीं है, हमारे इधर तो मोदी है, था और रहेगा। किधर वाली हैं आप? एमपी वाले हैं हम। शिवराज मामू तो चले गए, फिर भी मोदी जी हैं। फिर भी मोदी जी हैं। मोदी से अच्छा कोई ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। मोदी जी नहीं है। भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ, 10 साल में कुछ क्या किया? कुछ भी नहीं किया।
इतनी आत्महत्या कर रहे हैं युवा, उनका भविष्य नहीं, उनको पता क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ भी नहीं हो, कांग्रेस चाहिए अब की बार। कांग्रेस चाहिए। क्या कह रही है दीदी? ये जी मोदी सरकार बहुत बढ़िया है सर, आगे भी मोदी 10 साल और आओगी। अरे ऐसे आशीर्वाद दे दो। हाँ दे रहे हैं। नू है देख 3000 तो हमारी पेंशन कर दिए। 3000 पेंशन पार हैं नहीं युवाओं का क्या? पेंजी खेती के न 2000 रुपये से नहीं फिर फसल के गेला मुआवजा मिला 9000 एकड़ के हिसाब तक कणक के 7000 सिरसों के। कह रहे हैं तो दोनों मौज अपनी तो मोदी है तो मौज है। आई ताऊ जैसे सही बात कर रहे हैं कि कुछ आप लोग अलग सोचते हैं? वैसे तो सही कर रहे हैं, लेकिन उन दीदी के कहने थोड़ी सुविधाएं होनी चाहिए थी। दीदी की बात भी मानती है गुड़िया और ताई ताऊ की भी बात मानती है। क्या बात कर रहे हैं हरियाणा वाले सर? मोदी में खट्टर सीएम से सिटी से करनाल से तो विधानसभा में बताएंगे, लेकिन इस बार 10 की 10 बताएंगे। हाँ जी। क्या लग रहा है हरियाणा से इस बार कितनी सीटें आएंगी बीजेपी को? फुल बटे फुलाओगी। क्यों? अच्छे काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। काम या नाम? नाम भी और काम भी। आज तो फल सदिया पुराना बता अयोध्या का वो कौन था रिवा अयोध्या देख क्या आवाएंगे हम जाएंगे। आप लोगों की बात अगर मोदी जी सुन लिए तो एकदम खुश हो जाएंगे। ये मतलब ये देखो, ये हरियाणा की एकदम टिपिकल पिक्चर। हरियाणा के भिवानी से हमने रोडवेज में बैठे लोगों से जाना कि रग रग में बसती राजनीति क्या कहती है और आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, यहाँ की जनता डिसाइड करेगी। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ मैं स्नेहलता, एबीपी न्यूज। ट्रिपल आर के सफर पर अब वक्त थोड़ा आगे बढ़ने का है और इसका जिम्मा है हमारी संवाददाता आयुषी नेगी पर, जो रिक्शे से दिल्ली की जनता की नब्ज टटोलने निकल पड़ी है। सवाल वही है कि 2024 में मोदी से मुकाबला करेगा कौन? कौन है जो मोदी को तीसरी बार आने से रोकेगा और कौन है जो बीजेपी के विजय रथ पर ब्रेक लगाने का दम दिखाएगा? आयुषी नेगी उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के कमला नगर मार्केट पहुंची है, जहां पब्लिक के दिलो दिमाग में बस एक ही नाम है। कौन है वो? इसके लिए ट्रिपल आर के दूसरे पड़ाव पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं मौजूद हूँ उत्तर पूर्वी दिल्ली के सबसे बड़े मार्केट यानी कि कमला नगर मार्केट में, ये जानने के लिए कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के दिल में आखिरकार क्या है, क्योंकि चुनाव है और चुनाव के मुद्दे क्या रहने वाले हैं ये जानने की हम कोशिश करेंगे। और निकल पड़े हैं अपने सियासी सफर पर इस रिक्शा में। दिल्ली की जनता क्या सोच रही है, दिल्ली के दिल में क्या है? दिल्ली के उसके दिल में ज्यादातर तो आजकल वही चल रहा है अपना मोदी जी। कोई टक्कर वक्कर देने वाला है कि नहीं है? अभी कोई दिख रहा है? अभी तक तो कोई नहीं है भाई। मामा जी कोई है मुरारी जी, मोदी के साथ टक्कर देने वाला कोई नहीं है जी। लो जी, मैं जिससे भी जवाब सुनूंगा ना। एक और एंगल है। हाँ जी, मोदी के सामने कोई नहीं है। अभी 2035 तक तो ना कोई है और ना कोई रहेगा। ऐसा क्यों? मोदी जी देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ये सारी पार्टियां हैं वो एक साथ आ गई है, ममता दीदी, केजरीवाल और अखिलेश यादव, हालांकि नीतीश कुमार तो अब चले गए हैं, ये सब इकट्ठे हो गए हैं। तो ये लग रहा है कहीं ना कहीं कि हाँ, आपको पता होगा चाणक्य जी ने कहा था जब सारे चोर इकट्ठे हो जाए ना तो समझ लो नेता अच्छा है। पीएम आपको किसको पसंद करते हो आप? नरेंद्र मोदी। यस। क्यों? बिकॉज जितना सब कुछ है और अभी फ़िलहाल में अभी राम मंदिर बना है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट था। एंड कहाँ रहते हो आप? मैं बहरीन में रहती हूँ। वहाँ चर्चा होती है कभी इस बारे में? इवन इंडिया के भी डॉक्टर्स वहाँ पे हैं तो हमारी आपस में कम्युनिकेशन होती है। तो येस, दे ऑल लाइक नरेंद्र मोदी जी। मोदी इज़ बेटर देन एनीबडी मेरे हिसाब से। तो क्या ऐसा काम है जो आप लोगों को इतना प्रभावित कर रहा है कि आप लोगों ने मन बनाया है? यही है कि मोदी की पार्टी में किसी पे दाग धब्बे नहीं है, सब दुनिया ही मोदी का साथ दे रही, तो कोई ना कोई वजह तो होगी।
वोटर, आप क्या सोच रहे हो? मैं तो कुछ नहीं सोच रही थी, मैं तो ये चाहता हूँ कि सरकार कोई अच्छी है जो सबका काम करे, सबका विकास करे। क्या है चुनावी लहर इस बार दिल्ली में? कुछ नहीं है जी, ये तो चुनाव उनाव क्या है, बेकार है सब। हम तो 1 साल से मर रहे हैं, हमारी रेडी पटरी नहीं लग रही है। चुनाव का क्या करेंगे हम, किसको वोट देंगे? हम खुद मर रहे हैं, 1-1.5 साल हो गए यहाँ पे। मतलब क्या सोल्यूशन क्या है भैया फिर इसका? कोई सोल्यूशन नहीं है, तो सब ये राजनीति है एक तरीके से। मार्केट नहीं लग पा रही है, क्या करें? इस मारे वोट डालेंगे ही नहीं, जब ये मार्केट लग जाएगी जब वोट डालेंगे। लग रहा है इस बार कोई है टक्कर में, और दूसरा जिस पर आप लोगों को लग रहा हो कि इस बार हाँ ये बंदा है, इस पर हम इस पर भरोसा कर सकते हैं? भारत के लिए मोदी के सिवा कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा कि जो उसके मुकाबले दूसरी विश्व में खड़ा हो सके। राहुल गांधी ने जो इंडिया गठबंधन तो फेल हो गया, और जो यात्रा निकाली थी उसमें जोक ज़्यादा मारता है, तो जोक से देश नहीं चलता है। मन में वही है, राम नाम का ही है। मोदी जी का ही सरकार आना चाहिए। मोदी जी काम करा रहे हैं अच्छे, तो अच्छे उनको होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी मतलब दोबारा से वही बनना चाहिए, मोदी जी। पूरा देखिए ये शॉप है, अच्छी खासी कमला नगर मार्केट है। यूथ के बीच में भी ये काफ़ी फेमस मार्केट है, क्योंकि सारी जो कॉलेजेस है वो आसपास है, और जो यूथ है वो यहीं पे शॉपिंग करने के लिए आता है। क्या है इस बार चुनावी लहर, माहौल क्या है? बेटा चुनाव क्या करेगा, केजरीवाल तो सड़क बनवाना है नहीं, लेडीज को बस टिकट फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी, वोट देहात में भी कुछ सोचना नहीं है। पेंशन को रोके बैठा, 5 साल से चालू नहीं कर रहा, सारा पैसा पंजाब भेज रहा है, बाहर भेज रहा है। इंडिया गठबंधन से आपको कौन ऐसा फेस लगता है कि हाँ जिस पर जनता भरोसा कर सकती है? पीएम के हिसाब से अभी तो कोई डिसाइड नहीं है। मेरे हिसाब से राहुल गांधी को आ जाना चाहिए, क्योंकि वो निर्भय छवि वाले व्यक्ति हैं और उनको देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। सुना आपने लोगों को, और एक मिक्स रिएक्शन लोगों का यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर राज्य सरकार के ऊपर गुस्सा भी है लोगों का, क्योंकि रोजी रोटी का संकट है, बाजार मंदा चल रहा है, ये लोगों का कहना है। और इस बार नाराजगी कमला नगर के लोगों की इस कदर है कि जो वोट है वो साफ देने से इनकार कर रहे हैं। हरियाणा का भिवानी हो या दिल्ली का कमला नगर, पब्लिक के दिल में 2024 चुनाव को लेकर क्या है ये आपने देख लिया। अब RRR के पड़ाव में आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते हैं प्रधानमंत्री के होम स्टेट गुजरात। बात चाहे 2014 की हो या 2019 की, गुजरात की सभी 26 सीटों पर अब तक कमल ही खिला है। लेकिन क्या अब समीकरण बदलेंगे, या गुजरात एक बार फिर मोदी के नाम पर और काम पर 26 की 26 सीटें फिर बीजेपी की झोली में डाल देगा? इसी बात की पड़ताल के लिए मनोज्ञा लोईवाल जामनगर से राजकोट तक के रेल सफर पर निकली हैं। देश की राजनीति में गुजरात का बड़ा महत्व है, और जामनगर एक ऐसे स्थान के तौर पर जाना जाने लगा है जहां पर न सिर्फ सबसे बड़ी रिफाइनरी है विश्व की, बल्कि एक ऐसी जगह जिसने विश्व के पटल पर एक प्री वेडिंग सेलिब्रेशन के साथ अंबानी परिवार और देश दोनों को ही रख दिया है। तो आखिरकार क्या सोचती है जनता, चलिए आपको बताएंगे जामनगर से राजकोट तक के अपने सफर में। ओखा यानी भेट द्वारका के पास का रेलवे स्टेशन, इसका धार्मिक महत्व भी है, तो वहीं दूसरी ओर गुजरात से लेकर एर्नाकुलम तक ये कनेक्टिंग ट्रेन है। भले ही ये ट्रेन ये बताती हो कि कैसे पश्चिम से लेकर दक्षिण तक भारत को एक किया जाता है, लेकिन यात्रियों से पूछते हैं कि आखिरकार वो सोचते क्या हैं। 10 साल में रेलवेज में क्या कोई परिवर्तन आया है, क्या आया है? परिवर्तन तो बहुत सारा परिवर्तन आया है। ट्रेन की क्वालिटी चेंज हो गई है, स्पीड चेंज हो गई है। उसके बाद में ट्रेन लेट नहीं होती, जो पहले 10 साल पहले जो ट्रेन हमेशा लेट होती थी, वैसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नए ट्रेन आए हैं उसमें सुधार आया है, जो पुराने ट्रेन चल रहे हैं उसमें सुधार नहीं है। जो जैसे जैसे टॉयलेट है वो गंदे ही है, क्लीनिंगनेस एकदम ज़ीरो है। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव? इस बार ये चुनाव में जो पहले तो है कि जो महंगाई बढ़ रही है वो तो कम हो ही नहीं रही है, ठीक है, और रोज़गार जो है अपने भारत में सबसे ज़्यादा रोज़गार का मुद्दा है, वो रोज़गार बढ़ ही नहीं रहा है। जब आप चुनाव देखते हैं तो इस बार आपके क्या बड़े मुद्दे होंगे?
मैं पूरा एक तो डेवलपमेंट है, रोजगार ठीक है, जो रोजगार एक सबसे पॉइंट है उसी के लिए सब चुनाव एक किया जाते हैं, लेकिन मेन पॉइंट है मैम मोदी जी के कंपटीशन में अभी तक कोई नहीं है। सभी लोग मोदी जी ये कर रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन कैसा है इंडिया का सबसे ज़्यादा ऑर्डर ग्रामीण में है। ग्रामीण की क्या समस्या है वो ग्रामीण वाले को मालूम है। जैसा अभी मैं महाराष्ट्र से हूँ, हमारे कॉटन के रेट क्या है, तो सोयाबीन का रेट क्या है, वो रेट के बारे में गवर्नमेंट नहीं सोच रही। आपको लगता है रेलवे में कोई काम में सुधार हुआ है? मेरे को तो नहीं लगता सुधार, जो नई ट्रेन है उसमें ही सुधार है। मेरे को तो लगता लालू जी के राज में ट्रेन में अच्छा था, बहुत अच्छा था। 24 में मोदी बनाम सबसे बड़ा चेहरा कौन है? मोदी खुद ही है, मोदी के आगे कोई है ही नहीं। क्यों? राहुल गांधी है, ममता बनर्जी है, अरविंद केजरीवाल। अच्छा, राहुल गांधी 70 साल में क्या किया? कांग्रेस की सरकार ने 70 साल में क्या किया? लगता है आपको कुछ किया ऐसा? लालू अलग हो गए, नीतीश अलग गाने लगे, ममता बनर्जी अलग गाने लगी, सभी अलग अलग गा रहे हैं, तो उसमें क्या? उनके बदले में और उनके सामने में, मोदी जी के सामने में अभी फिलहाल की बात जो है, रियलिटी जो है, कोई भी नहीं है। मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा चेहरा कौन है इस बार और क्यों? यहाँ तो कोई नहीं है, अहमदाबाद में तो मोदी ही है। क्यों? क्योंकि मोदी ने बहुत अच्छा काम किया, हर चीज़ में, शिक्षा में है, हर चीज़ में, बच्चों की पढ़ाई में है, सब चीज़ में अब मदद हुई है। अभी ये सब ब्रिज बन रहे, फिर ये राम मंदिर बना है, फिर अभी सब बहुत कुछ होता है। तो राम मंदिर पे ही चुनाव हो जाएगा कि काम पर भी होगा? नहीं, काम पर भी होगा, नहीं सब काम देख रहे हैं ना, एक के राम मंदिर से थोड़ा होगा, कि काम भी किया है ना। रेलवेज में काम में कोई अंतर आया है 10 वर्षों में? हाँ, काफ़ी कुछ अंतर तो आए हैं। मतलब देखा जाए तो इतना मॉडर्नाइज कर दिया है। पहले जो साफ़ सफाई नहीं होती थी, टिकट नहीं मिलते थे, अभी इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं कि नए नए ट्रेन में मतलब एक नहीं तो दूसरा में मिल जाते हैं टिकट्स वगैरह, तो काफ़ी कुछ अच्छा हुआ है। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, काफ़ी कैंपेन कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग जा रही है न्याय यात्रा। जो है अब से पब्लिक है, कोई दूसरे के साथ देगा, कोई मोदी के साथ देगा, लेकिन जो काम करेगा वही आने वाला है, बाकी कोई आने वाला ही नहीं। मोदी के खिलाफ इस समय सबसे बड़ा चेहरा कौन है और क्यों? आई थिंक कोई नहीं है और हो भी नहीं सकता है, क्योंकि उसके जैसा वन एंड ओनली ऑल ओवर वर्ल्ड में वही हुआ है, उसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता।